हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। मित्रों अभी तक आपने अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देख के आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए सामान्य हिंदी व्याकरण से मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और फेमस मुहावरे जिनका अर्थ हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो इसका पार्ट 2 है। इससे पहले अगर जो पार्ट 1 नहीं देखा होगा मित्रों तो जाके पार्ट 1 देखिएगा। उसमें बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो आप पहले जाके उसको दे सकते हैं। उसके बाद दूसरे पार्ट का ये मैं लेके आ रहा हूँ 11 बजे आपके दिन में 11 बजे आपके मोबाइल पे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी व्याकरण से मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। और आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो मैं इसमें दिखाया हूँ आपको, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न है मित्रों आपके सामने, आटे दाल का भाव पता होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, आटे दाल का भाव पता होना, इसके मुहावरे का अर्थ आपको बताना है विकल्प के माध्यम से। विकल्प है कष्ट का अनुभव होना, विकल्प बी है सुखकर दृश्य देखना, सी है कुछ समझ में न आना और डी है दोनों ओर संकट। तो देखिए आटे दाल का भाव पता होना, इसका जो राइट आंसर होगा उसका सही उत्तर हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना। ठीक है, कष्ट का क्या होना मित्रों, कष्ट का अनुभव होना, कष्ट का अनुभव होना। आटे दाल का भाव पता होने का अर्थ हो जाएगा मुहावरे का कि कष्ट का अनुभव होना। तो विकल्प ए इसका हो जाएगा सही उत्तर। दूसरे नंबर का प्रश्न मित्रों कि आंख सेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प है दोनों ओर का संकट, बी है सुखकर दृश्य देखना और सी है ज्ञान होना और डी है बिल्कुल ध्यान न देना। तो देखिए आंख सेकना जो है इसके मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मित्रों, इसके मुहावरे का अर्थ राइट आंसर इसका होगा विकल्प बी हो जाएगा कि सुखकर दृश्य देखना। क्या, सुखकर दृश्य देखना। नहीं कहते हैं कि आंख सेक ले भाई, है कि नहीं। लड़के लोग क्या करते हैं, आंख सेकते हैं लड़कियों को देख के। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सुखकर दृश्य देखना। आंख सेकना का जो मुहावरा होता है वो क्या होता है, सुखकर दृश्य देखना। तो विकल्प बी हो जाएगा सही उत्तर। तीसरे नंबर का प्रश्न है मित्रों, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प है दुविधा में पड़ना, बी है कुछ समझ में न आना और सी है दोनों ओर संकट और डी है मरने के करीब होना। तो आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अगर जो अर्थ देखा जाए तो दोनों ओर संकट का होता है। ठीक है, दोनों ओर संकट यानी देख लीजिए पीछे कुआं है यानी एक संकट पीछे है, एक आगे खाई है तो एक संकट आगे है, तो दोनों ओर से संकट आना या संकट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। तो विकल्प सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ये देखिए बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। तो एसएससी जीडी में तो कंफर्म है कोई ना कोई इसमें से आएगा ही। आपके सिलेबस में भी दिया है मुहावरा और लोकोक्तियाँ, तो ये सिलेबस के हिसाब से ही यह वीडियो बनाई जाती है मित्रों इस पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए चौथे नंबर के प्रश्न पर चर्चा कर लेंगे कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए है दिल लगी करना, बी है ज्ञान होना, सी अच्छा व्यवहार होना और डी है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। यहाँ देखिए बहुत ध्यानपूर्वक, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है यानी अपने मुँह अपनी बड़ाई करेंगे भाई, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प डी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ क्या हो जाएगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो विकल्प डी इसका हो रहा है सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पाँचवें नंबर का कि उस पर क्या है। ठीक है, पाँचवें नंबर का आपका प्रश्न है कि अंडे सेना, ठीक है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प है घर में बेकार बैठना, बी है खा पी कर मोटा होना, सी है वश में करना और डी है द्वारा लाभ होना। अंडे सेना नहीं, कहावत में लोग कहते हैं गाँव में कि अंडा से रहा है यानी घर में बेकार बैठना। ठीक है, अंडे सेना का मतलब होता है घर में बेकार बैठना। तो पांचवे का जो विकल्प ए है आपका, अंडे सेना का अर्थ हो जाएगा घर में बेकार बैठना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठवें नंबर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे मित्रों। आंख उठाकर भी न देखना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए है क्रोधित होना, बी है बिल्कुल ध्यान न देना, सी है सुखकर दृश्य देखना और डी है बुद्धिमान होना।
तो यहाँ आँख उठाकर भी नहीं देखना, नहीं कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरे तो आँख उठा के भी नहीं देखना, यानी बिल्कुल ध्यान न देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, बिल्कुल ध्यान न देना। तो छठवें का विकल्प जो आपका बी है क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि आँख उठाकर भी न देखना का अर्थ हो जाएगा बिल्कुल ध्यान ना देना। सातवें नंबर का प्रश्न है मित्रों, अपना हाथ, ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प है ज्ञान होना, बी है विकल्प में कि अच्छा व्यवहार सीखना, विकल्प सी है अपने आप से कार्य करना ही उपयुक्त होता है, और विकल्प डी है अपना मतलब निकालना। तो अपने हाथ जगन्नाथ माने अपने से कार्य करना ही उपयुक्त होता है कि नहीं, अपने से कार्य करेंगे तो ही उपयुक्त है, दूसरे के सहारे न लें। तो अपना हाथ जगन्नाथ का जो सही अर्थ होगा होगा अपने आप से कार्य करना ही उपयुक्त होता है, अपने आप से कार्य करना ही उपयुक्त होता है। तो विकल्प संख्या जो आपकी सी दिख रही है ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। आठवें नंबर के प्रश्न में है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मुहावरे का सही अर्थ बताइए। विकल्प ए है बुरी तरह मारना, बी है अप्रिय होना, सी है क्रोधी को और अधिक क्रोधित करना, और डी है एक व्यक्ति के द्वारा कोई कठिन कार्य नहीं होता। तो अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, इससे आप समझ ही गए होंगे कि एक व्यक्ति से कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है, कोई भी कठिन कार्य नहीं होगा एक व्यक्ति से, तो एक व्यक्ति के द्वारा कोई कठिन कार्य नहीं होता है। विकल्प डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मुहावरे का सही अर्थ है एक व्यक्ति के द्वारा कोई कठिन कार्य नहीं होता। 9वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि आ बैल मुझे मार मुहावरे का सही अर्थ बताइए। विकल्प ए है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, विकल्प बी है मुसीबत में पड़ जाना, विकल्प सी है भाव विभोर होना, और विकल्प डी है विवेकहीन होना। तो आ बैल मुझे मार यानी अपनी विपत्ति स्वयं अपने ऊपर ले रहे हैं, यानी जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका विकल्प ए होगा मित्रों 9वें का कि आ बैल मुझे मार का अर्थ हो जाएगा आपका कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, ठीक है। तो विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा नाम नयन सुख का लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। विकल्प ए है निपट मूर्ख, विकल्प बी है गुड़ के विपरीत नाम, विकल्प सी है सबसे अलग रहना, और डी है निर्लज। तो आंख का अंधा नाम नयन सुख, ठीक है, यानी इनका गुड़ के विपरीत नाम है भैया। तो 10वें का विकल्प बी हो जाएगा आपका सही उत्तर, गुड़ के विपरीत नाम, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। विकल्प ए है निपट मूर्ख, बी है मूर्ख किंतु धनी, सी है मूर्खों में थोड़ा जानकार, और विकल्प डी है समझ में न रहना, समझ में न रहना, ठीक है, या समझ में न आना। तो अंधों में काना राजा का हो जाएगा कि मूर्खों में थोड़ा सा पढ़ा लिखा या थोड़ा जानकार, तो मूर्खों में थोड़ा जानकार हो जाएगा आपका, ये विकल्प सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अंधों में काना राजा का मतलब मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा या थोड़ा जानकार, तो विकल्प सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए भाई 12 नंबर के प्रश्न देखें, हमें उम्मीद है कि आपको प्रश्न देख के मज़ा आ रहा होगा। अंधे की लाठी लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। विकल्प है बड़े चालाकी से कार्य करना, बी है टाल मटोल करना, सी है जिद्दी होना, और डी है एकमात्र सहारा। तो अंधे की लाठी मतलब भाई अंधे के लाठी ही सहारा होता है, तो इसका विकल्प जो है एकमात्र सहारा हो जाएगा सही उत्तर, एकमात्र सहारा इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर है, अंधे की लाठी का सही अर्थ है एकमात्र सहारा। 13 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि अंग अंग ढीला हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए है बहुत थक जाना, बी है बहुत विश्राम करना, सी है अपना मतलब निकालना, और डी है गुस्सा प्रकट करना। तो अंग अंग ढीला हो जाने का मतलब बहुत थक जाना, ठीक है, बहुत थक जाना, ये क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प ए है इसका सही उत्तर। चलिए 14वें नंबर के प्रश्न को देखेंगे मित्रों कि अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट करिए, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। विकल्प है बहुत अधिक विलाप करना, विकल्प बी है अवसर निकल जाने पर पछतावा करना व्यर्थ है, विकल्प सी है चुपचाप दुख सह लेना, और विकल्प डी है पहले से कोई उपाय ना कर रखना, ठीक है। तो अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब गलती, अब अवसर निकल गया तो उस पर पछताना क्या है कि नहीं, तो यही विकल्प बी हो जाएगा, अवसर निकल जाने पर पछतावा करना व्यर्थ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ठीक है, 14 नंबर का विकल्प बी। 15वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि अपना उल्लू सीधा करना
मुहावरे का सही अर्थ बताइए। विकल्प ए एकमात्र सहारा, बी है वश में करना और सी अपना मतलब निकालना, डी है सबसे अलग रहना। तो अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना मतलब निकालना या मतलबी होना। तो अपना मतलब निकालना आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो विकल्प सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है मित्रों, आगे नाथ न पीछे पका लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। विकल्प ए है सबसे अलग सोच विचार रखना, बी है विवेकहीन होना, सी है विचलित होना और डी है पूरी तरह से स्वतंत्र या स्वच्छंद होना। तो आगे नाथ न पीछे पगा यानी कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी रहो, स्वतंत्र हो, घूमो फिरो। तो वही पूरी तरह से स्वच्छंद होना, विकल्प डी इसका हो जाएगा सही उत्तर। स्वतंत्र होना या स्वच्छंद होना, ये आपके विकल्प डी पे आपका जो है विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। आगे नाथ न पीछे पगा। इसी तरह 17वें नंबर का प्रश्न है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। विकल्प है जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, विकल्प बी है अत्यंत क्रोधित होना, विकल्प सी है गुस्सा प्रकट करना और विकल्प डी है अपनी ही बात कहते जाना। तो देखिए मित्रों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी स्वयं गलती करना या जानबूझकर अपने मुसीबत में झोंक लेना अपने आप को। तो यही विकल्प ए हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। तो विकल्प ए होगा इसका सही उत्तर। 18वें नंबर का प्रश्न मित्रों कि अपनी खिचड़ी यहाँ खिचड़ी होगा, खींच, ठीक है, यहाँ ज हो गया। अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। यहाँ च होगा, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प ए प्रभावित करना, बी है सबसे अलग रहना, सी है व्यर्थ में दुख करना और डी है आत्मनिर्भर होना। तो मित्रों, अपनी खिचड़ी अलग पकाने का जो है अर्थ हो जाएगा सबसे अलग रहना। क्या हो जाएगा? सबसे अलग रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना। विकल्प बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 19 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि आम के आम गुठलियों के भी दाम मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प है अत्यंत प्रिय होना, विकल्प बी है उपाय सोचना, विकल्प सी है दोहरा लाभ और विकल्प डी है बहुत अधिक परिश्रम करना। तो आम के आम सुने होंगे, गुठलियों के भी दाम, यानी आम का तो आम पैसा मिल ही रहा है, उसके अंदर गुठली का भी पैसा, यानी दोहरा लाभ। इसका क्या हो जाएगा? दोहरा लाभ, यानी एक लाभ तो मिल ही रहा है और दूसरा भी लाभ मिल रहा है। तो इसका विकल्प सी जो है ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम के अर्थ हो जाएगा दोहरा लाभ। प्रश्न 20वें नंबर का है कि आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। विकल्प ए है व्यर्थ की चिंता में न पड़ना, बी है सबकी भलाई करना, सी है अपनी ही बातें करते जाना और विकल्प डी है पहले खुद अच्छा बनो। तो आप भला तो जग भला, यानी जब हम सही रहेंगे तो सब सही रहेंगे, हम खराब तो सब खराब। तो पहले खुद को अपने को अच्छे आप बनाओ, ठीक है। पहले खुद को अच्छा बनाओ, उसके बाद दूसरे को जो भी करना है करो, ठीक है। तो यहाँ वही से तात्पर्य है, तो विकल्प डी हो जाएगा इसका सही, पहले खुद अच्छा बनो। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज शाम 6 बजे आपको यूपी-पीसीएस या स्टेट पीसीएस के लिए जेकी क्लास कराई जाएगी, तो सादर आमंत्रित रहेंगे मित्रों। थैंक यू सो मच।